सिलिंड्रिकल पीस ऑफ कॉर्क यानी वो जो जनरली रबर का होता है ऑफ बेस एरिया ए एंड हाइट h फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। ठीक है, तो ये कॉर्क को मैं रेड कलर का बना देता हूँ, ये रेड कलर का कॉर्क। ठीक है, इट इज फ्लोटिंग इन अ फ्लूइड हैविंग डेंसिटी रो, फ्लूइड की डेंसिटी है रो। ठीक है, हाइट टोटल इसकी कितनी है h, याद रखना ये टोटल हाइट है। ओके, डेंसिटी रो वन बोला हुआ है। ठीक है, फ्लूइड की डेंसिटी है रो वन। द कॉर्क इज डिप्रेस्ड स्लाइटली एंड देन रिलीज। डिप्रेस्ड यानी थोड़ा सा उसको अंदर की तरफ फोर्स लगा देते और छोड़ देते। यदि छोड़ देंगे तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। ठीक है, शो दैट द कॉर्क ऑसिलेट्स अप एंड डाउन सिंपल हार्मोनिकली। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है इन द पीरियड ऑफ, ये जो दिया हुआ है t इज इक्वल टू 2 पाई h रो बाय रो 1 g, ये सब हमको प्रूव करना है। और ये दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ कॉर्क, इसकी डेंसिटी है रो। ओके, तो सी ये वाले केस में मान लो ये वाली हाइट है h, h i, हाइट विच इज रिमेनिंग इनसाइड। ठीक है, अंदर वाली जो हाइट है वो है h i। तो थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश कर देते हैं और छोड़ देते हैं, तो ठीक है, इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। तो अगर ये हाइट है एच आई, तो वी कैन राइट फ्लूइड की डेंसिटी रो वन इंटू हाइट विच इज रिमेनिंग इन फ्लूइड एच इनसाइड इज इक्वल टू टोटल डेंसिटी ऑब्जेक्ट की इंटू हाइट एच। आया समझ में? कोई डाउट है इस इक्वेशन पे किसी को? नहीं है? ओके, तो वी कैन राइट हाइट जो भी होगी, टोटल हाइट h इज इक्वल टू रो वन एच आई बाय रो। सही है ना? दिस विल बी द टोटल हाइट। अब मान लो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आया। कितना नीचे ले आया? लेट दिस मच हाइट इज y। ठीक है, y जितना इसको नीचे ले आते हैं और छोड़ देते, तो ये ऑसिलेट होगा y के आजू बाजू। ठीक है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा। तो जब y जितना उसको नीचे ले आते हैं तो फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स फोर्स अपर डायरेक्शन में लगेगा, बॉइंट फोर्स। फोर्स ऑन कॉर्क आफ्टर डिप्रेसिंग बाय y। ठीक है, y जितना अगर हम लोग उसको डिप्रेस कर देते हैं उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स का इक्वेशन होगा F इज इक्वल टू, पॉइंट फोर्स का इक्वेशन होता है F B इज इक्वल टू रो F BG, दैट इज द इक्वेशन। ठीक है, ये वॉल्यूम इमर्स अंदर कितना हो जाएगा? तो HI तो पहले से ही था प्लस y जितना हो गया, तो टोटल पॉइंट फोर्स कितना हो जाएगा? पॉइंट फोर्स विल बी FB इज इक्वल टू रो F वॉल्यूम विच इज इनसाइड इज HI प्लस y इंटू जी। हाँ, समझ में? इतना पॉइंट फोर्स लगेगा। और पॉइंट फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है? तो पॉइंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय, या तो फिर ऐसे बोल सकते हैं टोटल पॉइंट फोर्स विल बी एफ बी इज इक्वल टू रो एफ एच आई जी प्लस रो एफ वाई जी। समझ में आ रहा है? ओके, मैंने ब्रैकेट को खोल दिया। अब देखो, बॉइंट फोर्स तो लग ही रहा है, बट बॉइंट फोर्स को तो वेट फोर्स बैलेंस कर रहा था, तो वी कैन से नेट फोर्स कितना लगेगा? देयरफॉर नेट फोर्स विल बी, नेट फोर्स विल बी एफ इज इक्वल टू, ये एफ बी डैश लिखना पड़ेगा, ये डिप्रेस करने के बाद जो लग रहा है ना वो वाला फोर्स है, इसलिए मैं इसको एफ बी डैश लिख देता हूँ। तो नेट फोर्स कितना लगेगा? एफ बी डैश इज इक्वल टू ग्रेड एफ बी डैश माइनस एफ बी इज इक्वल टू रो एफ वाई जी। देखो नेट फोर्स लगेगा y इज इक्वल टू रो एफ वाई जी। therefore you can say force is proportional to displacement। और थियोरेटिकली लिखना है, देखो
अगर ऑब्जेक्ट को डिप्रेस कर रहे हैं तो फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, तो वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट, एफ एंड वाई आर ऑपोजिट, देयरफॉर इट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ऐसा प्रूव हो जाएगा। अगर ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो पीरियोडिक टाइम का इक्वेशन क्या होगा, तो टी का इक्वेशन होता है टी इज इक्वल टू 2 बाय रूट ऑफ m by k, that is the equation। ओके, डिप्रेशन के बाद वापस से बताता हूँ, जैसे ही हम लोग उसको y जितना डिप्रेशन में ले आएंगे, ओके, तो टोटल बॉइंट फोर्स इतना हो जाएगा, फिर b क्या होगा, इट इज द टोटल वॉल्यूम व्हिच इज रिमेनिंग इनसाइड। ओके, तो पहले ऑलरेडी एच आई जितना तो अंदर था ही, और ज्यादा हम लोग ले गए उसको y, तो तब ये डिप्रेस करने के बाद जो बॉइंट फोर्स लगेगा वो इतना हो जाएगा। ठीक है, रो एफ एच आई प्लस वाई इंटू जी, बॉइंट फोर्स थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो ऑलरेडी कितना लग रहा था, तो जब डिप्रेस नहीं हुआ था एट दैट टाइम बॉइंट फोर्स लग रहा था रो एफ बी जी, इसमें ये वाला वॉल्यूम में एरिया इंटू हाइट होता है। ओके, तो वो कितना बेटा यहाँ पे, यस, एरिया लिखना रह गया है, सॉरी, वॉल्यूम इज एरिया इंटू हाइट, यहाँ पे एरिया आएगा, तो यहाँ पे भी एरिया होगा, दिस मच इंटू एरिया, यहाँ पे भी एरिया आएगा और यहाँ पे भी एरिया आएगा। यस, हाँ, तो डिप्रेस करने के बाद, हाँ एरिया आएगा, यही डाउट था ना, यस एरिया आएगा, बिकॉज वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। तो टी इज इक्वल होता है 2 बाय रूट ऑफ एम बाई के का वैल्यू क्या होता है, सी वाई के अलावा जो भी चीज है इट इज के, एफ इज इक्वल टू के वाई के साथ कंपेयर करो इस इक्वेशन को, एफ इज इक्वल टू के वाई, अगर ये दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो रो एफ जी एंड ए इज इक्वल टू के हो जाएगा, वैल्यू रख देते हैं, टी का वैल्यू होगा 2 पाई रूट ऑफ एम, यानी टोटल मास, टोटल मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, नीचे हुआ रो एफ जी ए। ठीक है, ऊपर वाला जो वॉल्यूम होता है दैट वॉल्यूम इज एरिया इंटू हाइट, तो टी का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ, जगह नहीं है, थोड़ा कुछ मैनेज करना पड़ेगा, इधर लिख देता हूँ फाइनल आंसर, टी होगा 2 पाई रूट ऑफ रो इंटू एरिया इंटू हाइट, ध्यान देना ये वाला वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम है, इट इज एरिया इंटू हाइट डिवाइडेड बाय रो एफ जी ए, इसमें कट होता है वो कट कर देते हैं, इसमें एरिया एरिया कट हो जाएगा, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, एच रो बाय रो एफ इंटू जी। ओके, तो ये लिखना हो तो लिखो, देख लो जो भी कर रहा हूँ। हाँ, एक और बात, अगर एच आई जितना अंदर हो, ये याद रखना, अगर एच आई जितनी हाइट अंदर हो तो डायरेक्टली ऐसा याद रख सकते हो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद बताता हूँ, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखो बताता हूँ, अगर एक कम्पिटिटिव लेवल में आता है तो याद ये रखना है कि अगर एच आई जितना वो अंदर चला गया, तो पीरियडिक टाइम का इक्वेशन होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एच आई बाई जी, क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ, टी क्या होता है 2 पाई रूट ऑफ एच आई बाय जी। ठीक है, एच आई जितना अंदर हो तो ये वाला पीरियडिक टाइम याद रखना है। ठीक है, कैसे आता है वो भी बता देता हूँ, देखो पीरियडिक टाइम का इक्वेशन क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एच रो बाय रो वन जी।
अब ये एच इधर में रख देता हूँ, ठीक है, ये वाला एच अगर हम लोग इधर रख देते हैं तो क्या मिलेगा, देखो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ तो रो बाय रो वन जी पहले लिख देता हूँ, अभी एच की वैल्यू लिखता हूँ, एच की वैल्यू है रो वन एच आई बाई जी, सॉरी रो वन एच आई बाय रो है, ये सब कुछ कट हो जाएगा, रो 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 वन तो बचेगा एच आई बाई जी। तो कॉम्पिटिटिव के लिए याद रखना, अगर एच आई जितना पार्ट अंदर हो तो टी इज इक्वल टू होगा 2 पाई रूट ऑफ एच आई बाई